दिल्ली के दिल में हुए हमले का सीधा कनेक्शन अब हरियाणा के नूह जिले के पिनगवा क्षेत्र से निकलकर सामने आ गया है। जांच एजेंसियों ने खाद्य विक्रेता दिनेश सिंगला उर्फ डब्बू को पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया है। उस पर आरोप लगा है कि डब्बू ने ही अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल शकील को बिना रिकॉर्ड अमोनियम नाइट्रेट उपलब्ध करवा दिया था, जबकि उसके पास अमोनियम नाइट्रेट रखने का लाइसेंस ही नहीं था। और आप सबने देखा है कि इसी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल विस्फोटक तैयार करने के लिए किया गया था। सुरक्षा बलों ने इसके पहले गुरुवार की रात में पुलवामा के रहने वाले और दिल्ली में फिदाइन बनकर के खुद को उड़ा देने वाले आतंकी डॉक्टर उमर नबी के घर को आईईडी से ब्लास्ट से उड़ा दिया है, क्योंकि डीएनए मैचिंग के बाद भी बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि कार में उमर ही था। अब पुलिस उसके माता पिता और भाइयों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। खुफिया एजेंसियों ने यह भी बता दिया है कि अभी तक गिरफ्तार 8 आतंकी 6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद ढहाने की बरसी वाले दिन दिल्ली समेत देश भर में कई जगह धमाके करना चाहते थे। और आप सोच करके देखिए कितनी बड़ी मात्रा में ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल कितने सालों से सक्रिय था और आतंक मचाने के लिए उन लोगों ने 32 कारों का इंतजाम भी कर रखा था। ये 32 कारें अगर हमारे सजग सुरक्षा बलों ने, जांच एजेंसियों ने अगर गंभीरता से इन कारों को ना पकड़ा होता, ये पूरे मॉड्यूल को ना पर्दाफाश किया होता, तो सोच करके देखिए क्या होता। दोस्तों 10 नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोगों से ज्यादा घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत अभी भी बेहद नाजुक है। दिल्ली ब्लास्ट का सबसे क्लोज सीसीटीवी फुटेज की 2 तस्वीरें एक बार आप फिर से देखिए अपनी स्क्रीन पर। सीसीटीवी फुटेज में रिक्शा के पीछे ब्लास्ट वाली i20 कार नजर आ रही है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी हुई सभी गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। इस ब्लास्ट में कश्मीर के जिस मौलाना मोहम्मद इरफान का भी नाम आ रहा है, उसकी वजह से ही आतंकियों के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा भी हुआ है। और आप चौंक जाएंगे कि दहशतगर्द मौलाना तीसरी कक्षा तक ही पढ़ा था, लेकिन उसने आतंक फैलाने का पाठ बाखूबी पढ़ा था, जो उसने डॉक्टरों को भी पढ़ाया था। दोस्तों यही मौलाना इरफान शोपिया का रहने वाला था, नौगाम में मदरसे में पढ़ाने जाता था। जांच के दौरान पता चला है कि ये मौलाना ही 17 अक्टूबर को आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का धमकी भरा पोस्टर लिख रहा था और प्रिंटिंग कराने भी यही मौलाना गया था, जिसमें सेना के खिलाफ धमकी भरे हुए कई सारी बातें लिखी हुई थी। जब जवानों ने पोस्टर देखा और आसपास पता लगाया तो मौलवी का सुराग उनके हाथ में लगा। अगले ही दिन जवान शोपिया पहुंच गए और उसे दबोच लिया। जब सुरक्षा बलों ने नौगाम में इरफान जिस मस्जिद में रह रहा था उस कमरे को खोला तो वहां और ज्यादा पोस्टर मिले, जिसके बाद पहला उस पर केस दर्ज किया गया। फिर कुछ दिन बाद मामला शांत रहा, लेकिन 27 अक्टूबर को नौगाम में और ज्यादा पोस्टर दिखने लगे और ये सभी प्रिंटेड थे। सीसीटीवी फुटेज से इन्हें लगाने वाले की पहचान कुलगाम के ही वमपोरा निवासी डॉक्टर अदील मोहम्मद के रूप में हुई, जहां से ये 4 आतंकी निकले थे। जिसके बाद पूरे मॉड्यूल की सभी परतें एक के बाद एक खुलने लगी। इसके बाद ही फरीदाबाद के धांवज गांव में बनी हुई जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आया, वहां के कमरों में मिले हुए सबूत आतंक की चीख चीख करके गवाही दे रहे थे। अभी तक की जांच रिपोर्ट्स और विभिन्न मीडिया स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि 2021 में ही इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन, जिसने डॉक्टर मुजम्मिल का ब्रेन वॉश किया था, वो बतौर प्रोफेसर इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी थी। उसे कॉलेज प्रबंधन ने कॉलेज की 6 सदस्यीय फार्माको विजिलेंस कमेटी में अहम पद दे दिया था। उसने ही 2022 में पुलवामा के आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल गनी, डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर सज्जाद अहमद को नौकरी दिलवाई थी और सज्जाद को कॉलेज कमेटी का अहम सदस्य बनवा दिया था। शाहीन और सज्जाद का यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा प्रभाव था। तो अभी तक के दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए 4 अपडेट्स यही हैं कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के कोयल गांव में आतंकवादी उमर नबी का घर गिरा दिया गया है। और दूसरा अपडेट है अल फलाह यूनिवर्सिटी से 2 डॉक्टर, 2 स्टाफ सहित 5 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। तीसरा अपडेट यह है कि जांच एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से 2019 से अब तक के रिकॉर्ड मांगे हैं, जिसमें फंडिंग की जांच होगी। और यह भी सामने आया है कि आतंकवादियों ने नूह में दुकानों से 20 लाख रुपए में बम बनाने के लिए फर्टिलाइजर और अमोनियम नाइट्रेट को खरीदा था। सुरक्षा बलों ने पिछले 3 दिनों में कश्मीर में 500 लोकेशंस पर छापा मारा है और 600 लोगों को करीबन हिरासत में लिया गया है। तो ये था अभी तक का इस केस का पूरा सूरत हाल। हम आपको रोज बताएंगे कि हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं।
दिल्ली ब्लास्ट ने इस बार पढ़े लिखे लोगों के खतरनाक चेहरे उजागर किए हैं और वो सभी चेहरे और उनके पीछे छुपे हुए सभी राज, सभी गद्दार हम आपके सामने ऐसे ही आसान भाषा में लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।